में प्रवेश पाए जाएंगे। And we understand by this parable that there is a king who is God who is inviting us to a wedding feast for his son. और और इस भाग से हमें ऐसा पता चलता है, एक राजा है जो हमारे परमेश्वर है, वो जो अपने बेटे के विवाह में हमें निमंत्रण भेज रहे हैं। And that wedding feast is the time when Christ will return and we will all join up with him to unite the church, the body of Christ, together with Christ. तो शादी में है, वो शादी है जो हमारे यीशु मसीह लौट कर आएंगे और हमारे लिए इकट्ठित होंगे और हमें उस शादी में न्योता भेजेंगे जब हम सब इकट्ठित हो जाएंगे। God does not care who comes to the wedding because he gave his own people the invitation and they rejected it. So now he's opened up the door for every single person who accepts the invitation. परमेश्वर के लिए ये मायने नहीं रखता कि कौन आता है या फिर नहीं आता है, इतर जातियों से हम आते हो या नहीं। उन्होंने आपको बुलावट दी है और उस बुलावट को स्वीकार कर, उस चुनाव को स्वीकार कर, आप परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार कर आप आते हो। परमेश्वर उसी चीज का मायने करता है। And maybe you are someone that is a good person and prays a lot to other gods and gives to the poor, but this does not mean you are wearing the wedding clothes. आप एक भले व्यक्ति होंगे, बहुत दान धर्म करते होंगे, बहुत भले कार्य करते होंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपने उस विवाह के वस्त्र को पहना है। You see, because God, who is the king, he will see if you're wearing the right clothes or not. परमेश्वर जो राजा है वो देखता है कि आपने विवाह का वस्त्र पहना है या नहीं। And he will ask you, why aren't you wearing the wedding clothes? और वो आपसे पूछेंगे क्यों आप नहीं पहने हो विवाह के वस्त्र को। So what are the wedding clothes? क्या है विवाह के वस्त्र? The wedding clothes is Jesus Christ. विवाह का वस्त्र है यीशु मसीह, The righteousness of God. परमेश्वर की धार्मिकता। Without having repentance of your sins and without being washed clean by the blood of Jesus Christ, you cannot officially be a part of the wedding. पापों का पश्चाताप ना होना, उसे ना स्वीकारना और परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से धुले ना जाने के अलावा आप इस विवाह के वस्त्र को आप नहीं पहन सकते। You might have done everything right according to other faiths and other religions, and you think that you're wearing the proper clothes for the wedding. आप दूसरे विश्वास के आधार पर आपने सही सा कार्य किया होगा, बहुत भले कार्य किए होंगे, लेकिन इस वचन के आधार पर आपने विवाह के वस्त्र को नहीं पहना है। But when God sees you in that wedding feast and he asks you, why aren't you wearing Jesus Christ? What are you going to answer? परमेश्वर जब आपको देखेगा उस विवाह के भोज में और पूछेगा क्यों आपने उस विवाह के वस्त्र को नहीं पहना है, तब आपका जवाब क्या होगा? So what I'm trying to make you understand here today is that you might think you are in the right way. मैं आपसे क्या समझाना चाहता हूँ कि आप सोचते होंगे कि आप सही मार्ग पर चल रहे हो। You might think you're doing everything correct according to Christ. आपको लगता होगा कि आप हर एक चीज सही मार्ग पर करते जा रहे हो। But if you're not wearing Jesus Christ as your righteousness, then you are wearing the wrong clothes for the wedding. यदि आप यीशु मसीह को अपना धार्मिक उद्धारकर्ता कर स्वीकार कर नहीं चल रहे हो, तो आप गलत विवाह के वस्त्र को पहने हो। And we saw here that God is calling everybody for the wedding feast. और हमने यहाँ देखा कि परमेश्वर ने सभी लोगों को बुलाया है, निमंत्रण दिया है इस विवाह में आने के लिए। Doesn't matter if you are born in a Hindu family or Muslim family. आप चाहे हिंदू विश्वास में पैदा हुए हो या फिर मुस्लिम परिवार में पैदा हुए हो, कोई मायने नहीं रखता। In a Christian family. या फिर आप एक क्रिश्चियन विश्वास में पैदा हुए हो तो भी you still have to make the choice to accept the invitation. आपको उस चुनाव को स्वीकारना है, ताकि उस निमंत्रण को स्वीकारना है आपको। And then once you accept the invitation, you have to put on Christ, and then you can be part of the wedding feast. एक बार आपने उस नियति को चुना या फिर स्वीकार लिया, फिर आपको उस वस्त्र को, यीशु मसीह के वस्त्र को पहनना है अपने जीवन में दर्शाने के लिए। See, many are called, few are chosen. कहीं बुलाए गए हैं लेकिन कुछ ही चुने गए हैं। So many will be invited to the wedding feast and they will go. कहीं बुलाए गए हैं और वो जाएंगे भी उस विवाह में।
But in order to stay in the wedding feast and to see the wedding happen, you have to be wearing Jesus Christ. लेकिन उस विवाह में जाने के लिए और उस विवाह में स्थिर रहने के लिए आपको यीशु मसीह के वस्त्र को पहनना है। In other words, you have to understand that Jesus Christ is the only way. यीशु मसीह ही वो एक मार्ग है, वो ही मार्ग है हमारे लिए। You have to understand that He's the only one that can wash you away from your sins. आपको ये समझना है कि यीशु मसीह ही मार्ग है और सिर्फ वो ही है जो हमारे पाप से हमें धुला सकता है। And that He's the only one that's going to give you eternal life next to Him. और वो ही यीशु मसीह ही है जो आपको अनंत काल के जीवन को आपको दे सकता है। So even the criminals are called. या फिर कुछ का बुरे कर्म करने वाले बुलाए गए हैं, बुरे लोग। Even those that hate God are called. जो परमेश्वर से निंदा करते हैं या फिर वो पसंद नहीं करते वो भी बुलाए गए हैं। Even those that the world calls us criminals are called. इस दुनिया जिसे पापी या फिर दुष्कर्मी कहते हैं वो भी बुलाए गए हैं। There is no one who God cannot wash clean. ऐसा कोई भी नहीं है जो यीशु मसीह उन्हें साफ कर कर धुला नहीं सकता। The only condition is that you put on Jesus Christ as your righteousness. एक ही व्यवस्था है, यीशु मसीह को अपना धार्मिकता कर कर स्वीकारना है। So right now you are being called. इस क्षण में आप बुलाए गए हो। But it is up to you if you want to be chosen or not. आपके ऊपर है या फिर आपके पास है उस चुनाव को कि आपको उसे स्वीकारना है कि नहीं स्वीकारना है। If you put on Jesus Christ, you will be a chosen one. यदि आप यीशु मसीह को स्वीकारते हो या फिर पहनते हो तो आप चुने हुए हो। Because Jesus Christ is the only one that can make you stand blameless in front of God. यीशु मसीह ही ऐसा एक व्यक्ति है जो आपको निर्दोषी स्थापित कर कर अपने पिता के सामने, परमेश्वर के सामने खड़ा कर सकता है। When you are wearing Jesus Christ, you will be in that wedding feast. आप जब उस यीशु मसीह को पहनते हो तो इस शादी की भोज में आप रहोगे। And when the king sees you, he will see that you're wearing the right clothes. और जब राजा देखेगा आपको तो जान लेगा कि आपने सही कपड़ा पहना है। I trust you have received this message today. मैं विश्वास करता हूँ आपको ये संदेश आपने स्वीकारा है और आपको समझ में आया है। And that you have decided to wear Jesus Christ as your righteousness. और आपने चुना है यीशु मसीह को अपना धार्मिक उद्धारकर्ता करके पहनने के लिए। Because otherwise you might think you are, you are in the wedding feast because you've accepted the invitation. क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आप शादी में न्योता दिया गया और आप शादी में हो। But you will be pointed out and cast away even when the wedding feast has already started. और विवाह शुरू तो हो गया रहेगा लेकिन आपको बुला दिए जाओगे और बुलाकर वस्त्र, विवाह का वस्त्र ना पहनने की वजह से आपको बाहर कर दिए, धकेले दिए जाओगे। Share this with others and let them know that they have to wear Jesus Christ if they want to be part of the wedding feast. दूसरों से आप इस संदेश को शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ सके कि पर विश्वास में यीशु मसीह के विवाह में भोगी होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन। Hallelujah.